प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे नर्सिया के संत बेनेडिक्ट के बारे में। जन्म 480, मृत्यु 543, मूल स्थान नर्सिया, दर्शन रोम के आसपास। आइए हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। नर्सिया के संत बेनेडिक्ट पश्चिमी ईसाई मठवाद के संस्थापक थे। बेनेडिक्ट का जन्म मध्य इटली में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और वह अपनी युवावस्था में ही मठवाद की ओर आकर्षित हुए थे। उन्होंने रोम में बुत परस्ती और अनैतिकता देखकर इतना निराशाजनक हो गए कि वह एक सन्यासी जीवन जीने के लिए रोम से 20 मील पूर्व में एक गुफा में जाकर रहने लगे। वे लोगों के साथ यथासंभव कम संपर्क बनाए रखे और उस समय का उपयोग अपने शरीर को अनुशासित करने के लिए किया। जब कुछ ईसाई साधुओं ने बेनेडिक्ट को मठवाद सिखाने के लिए और अपने मठ का नेतृत्व करने के लिए संपर्क किया तो वे सहमत हो गए। हालांकि वे साधु उनके सख्त शासन को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें मारने का प्रयास किया। परमेश्वर के द्वारा बचाए जाने पर वे फिर से एकांत में लौट आए। इसके बाद उन्होंने रोम और उसके आसपास कई मठों की स्थापना की, क्योंकि कई ईसाई साधुओं ने उनकी मदद और मार्गदर्शन मांगा था। उन्होंने मठवासी जीवन के लिए एक नियम पुस्तिका लिखी, जो प्रार्थना का जीवन, बाइबल अध्ययन, शारीरिक श्रम, एक प्रेम पूर्व समुदाय में एक साथ रहना और अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करने का सलाह देता है। इस नियम पुस्तिका ने कई लोगों को एक मठवासी ईसाई जीवन जीने में मदद की, खासकर जब रोमन साम्राज्य पश्चिमी में ढह रहा था और मूर्ति पूजक बर्बर जनजातियां यूरोप को नियंत्रित कर रही थी। जब लोग आ रहे थे कि यूरोप में ईसाई धर्म खत्म हो रहा है, तो बेनेडिक्ट के मठों के बारे में माना जाता है कि उन्होंने ईसाई धर्म को जीवित रखा। मठवासी व्यवस्था की स्थापना के अलावा बेनेडिक्ट ने अपने जीवन काल में कई अद्भुत काम किए। उनके कई अद्भुत कार्यों की तुलना प्रभु यीशु मसीह और बाइबल के भविष्यवक्ताओं द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों से की जा सकती है। उन्होंने बुत परस्त पूजा का अभ्यास करने वाली स्थानीय आबादी में सुसमाचार फैलाने की जिम्मेदारी भी ली। आज की तेजी से भागती दुनिया में जब हम में से कई लोगों को अपने सांसारिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक प्रतिबद्धताओं के लिए समान रूप से जवाब देना मुश्किल लगता है, संत बेनेडिक्ट का जीवन हमें परमेश्वर को स्वीकार्य जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सोचने के बजाय कि प्रार्थना को दिन के व्यस्त कार्यक्रम में कैसे समायोजित किया जाए, उनका जीवन हमें दैनिक कार्यों को प्रार्थना में बदलना सिखाता है। प्रिय, मसीह में आपका जीवन कितना अनुशासित है। हे प्रभु, मुझे आपके वचनों के लिए हर नियम का पालन करने में सहायता कीजिए, ताकि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। आमीन। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।